इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2017 गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रश्न पत्र के पहले खंड अ के 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा और उससे आगे के प्रश्नों को क्रमशः अगले वीडियोज में हल करेंगे। आइए शुरू करें। खंड अ पहला प्रश्न है, एक संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है? तो संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय होने के लिए प्रतिबंध होगा m और n पूर्णांक होने चाहिए तथा n बराबर नहीं होना चाहिए 0। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण 16x² ऋण 24x बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें 8x कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 8x का भाग 16x² में 2x बार जाएगा, ऋण 8x का भाग 24x में 3 बार जाएगा बराबर 0। तो इसके लिए हम पहले 8x बराबर 0 लेंगे, तो जो कि हमें देगा x बराबर 0/8 अर्थात 0। फिर हम 2x ऋण 3 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 3/2। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण का हल होगा x बराबर 0 और 3/2। तीसरा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर ऋण 1 है, इसका पांचवा पद बताइए। हमें दिया गया है समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 2 और सार्वांतर d बराबर ऋण 1। हमें ज्ञात करना है श्रेणी का पांचवा पद। तो पांचवा पद होगा a + 4d। a की जगह पर हम 2 लिखेंगे और d की जगह पर ऋण 1 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 धन 4 गुणा ऋण 1। तो धन 4 गुणा ऋण 1 करेंगे तो यह ऋण 4 होगा। 2 ऋण 4 का मान ऋण 2 होगा। तो श्रेणी के पांचवें पद का मान ऋण 2 आएगा। चौथा प्रश्न है, यदि 1, 2, x, 3 और 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पद दिए गए हैं 1, 2, x, 3 और 4 और माध्य हमें 2 दिया गया है। तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या जिसको हम n कहते हैं वह 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो माध्य की जगह पर आप 2 लिखेंगे, पदों का योग के स्थान पर आप पदों को जोड़ेंगे। पद है 1, 2, x, 3 और 4। आप इनका योग करेंगे बटा पदों की संख्या, तो टोटल पद हमारे पास 5 है। अब 5 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह मिलेगा 10 बराबर 2, 1, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 10 धन x, अर्थात 10 धन x का मान 10 है। तो x बराबर होगा 10 ऋण 10 यानी 0। यही x का मान होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि Pe बराबर 0.65 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो हमें दिया गया है Pe बराबर 0.65 और आपको ज्ञात करना है Pe0 यानी E न होने की प्रायिकता। तो यह बराबर होगा 1 - Pe अर्थात 1 ऋण 0.65। अब आप 1 में से 0.65 को घटाएंगे तो यह आएगा 0.35। तो Pe0 का मान होगा 0.35। आंसर। छठा प्रश्न है, समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के 2 मूल लिखिए। तो हमें समीकरण दी गई है ax² + bx + c बराबर 0, यानी यह एक द्विघात समीकरण है। आपने इसके मूल लिखने हैं। द्विघात समीकरण के मूल के लिए आपने द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा होगा। x बराबर -b धन ऋण वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a। तो इस सूत्र को हम धन और ऋण को अलग अलग लिखेंगे तो इसके 2 मूल मिलेंगे, ऋण b धन वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a और दूसरा मूल होगा ऋण b ऋण वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a।
सातवां प्रश्न है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को सरल कीजिए। तो सबसे पहले आप कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि कोसेक बराबर 1/साइन होता है, माइनस साइन थीटा। अब हम कोष्ठ के अंदर इस साइन थीटा के नीचे 1 मान सकते हैं और हरों का आप लॉसो लेंगे जो कि साइन थीटा आएगा और ऊपर आपके पास रहेगा 1 माइनस साइन से साइन को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है 10 मीटर की एक सीढ़ी है जो कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार के 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। मान लिया दीवार AB है और सीढ़ी का पाद बिंदु C है। हमें दीवार के पाद से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC इसका आधार है। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से BC का मान हो जाएगा √ कर्ण यानी AC का स्क्वायर माइनस लंब अर्थात AB का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 10 का वर्ग ऋण AB यानी 8 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64। तो आप 100 में से 64 कम करेंगे तो आएगा 36। 36 6 का वर्ग होता है तो 36 का वर्गमूल आएगा 6। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी होगी 6 मीटर। आंसर। 9वां प्रश्न है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 80 अंश है और आपने ज्ञात करना है कोण POA, यानी आपने इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर POA और POB जो दो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम होते हैं तो इनके ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। 80 का आधा 40 और ये भी 80 का आधा 40 अंश होगा। अब देखिए त्रिभुज PAO जो है वह एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिभुज के दो कोण आपको मालूम है, एक कोण 90 है और दूसरा 40 है। तीसरा कोण POA आपने ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लेकर आप इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोण APO का मान लिखेंगे जो कि होगा 80/2 यानी 40 अंश। फिर हम जाएंगे त्रिभुज POA में कोण APO बराबर 40 अंश जिसे हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं। दूसरा कोण PAO बराबर होगा 90 अंश। कोष्ठ में आप लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण POA बराबर होगा 180 अंश। APO का मान है 40 और PAO का मान है 90 तथा POA हमें ज्ञात करना है। तो 90 और 40 को जोड़ेंगे 130। 130 को आप दाईं ओर ले जाएंगे तो कोण POA बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130 अर्थात 50 अंश। यही प्रश्न का उत्तर होगा।
10वां प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय तल कितना होगा? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान आप लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर आप 7 गुणा 7 लिखेंगे, क्योंकि आर हमें 7 सेमी दिया गया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 3, 22 और 7 को गुणा करेंगे तो यह 462 सेमी स्क्वायर प्राप्त होगा।